प्रोग्राम रस्म सितम के साथ मैं हूं उरूज नासिर। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी रस्म सितम हैं जिनके धागे गुर्बत से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी सोसाइटी में जहां हर साल खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों की तादाद में इजाफा हो, वहां ऐसी रस्म सितम पैदा हो ही जाती हैं। मैं बात कर रही हूं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसी ही रस्म सितम है जिसकी जड़ें गुर्बत में फलती फूलती हैं। आइए सिरे ढूंढते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का मसला है। तरक्की पजीर ममालिक में रहने वाले लोग इसका ज्यादा शिकार होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में हर साल 6 से 7 लाख लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए गुलाम बनाकर बेचे जा रहे हैं। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ह्यूमन स्मगलिंग जैसे नाम से जाहिर है, ये इलीगल ट्रांसपोर्टेशन है लोगों की एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जनरली बात ये होती है कि आप कानूनी तौर पे लोगों को लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। जो कोई किसी शख्स को नौकरी का झांसा देकर या कोई और झांसा देकर बग़ैर सही ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के ले जाना चाहें, मेरी तारीफ में वो ह्यूमन ट्रैफिकर है। साइमा अपने वालिद और बहन का वाहिद सहारा थी, जो दिन भर लोगों के घर में काम करती। वो महीने के आखिर में जो कुछ कमाती घर का खर्चा उसी से चलता था। उसका बाप कई साल पहले एक हादसे में माजूर हो चुका था। ये देखो। अरे वाह, बेगम साहब जी ने सूट तुम्हें दिया है? कह रही थी एक दफा भी नहीं पहना। अगर नहीं पहना तो फिर तुम्हें क्यों दिया? बड़े लोग हैं, दिल से उतर गया होगा। क्या हुआ अब्बा? वही पुराना दर्द। तो अब्बा दवाई खानी थी। खाई थी, अफाका नहीं हुआ। हाँ, वो आलिया आई थी। आलिया कौन अब्बा? वही जहाँ तुम काम करती हो ना, वहीं कहीं रहती है। पूछती पाछती आ गई थी, कहती है बच्ची को काम पर भेज दें, डबल तनख्वाह दूंगी। तो अब्बा उसे किसने बताया? इसी मोहल्ले में रहती है, बता दिया होगा किसी ने कि अच्छा काम करती हो। तो अब्बा फिर तू क्या कहता है? काम तो करना है ना बेटा, मिल लेने में क्या हर्ज है। तो अब्बा कोई पता दे के गई है? पता? हाँ, ये तो था। हाँ। बच्चे, अगर कुछ पक गया हो तो खाने को दे दें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करने वाली एनजीओज के मुताबिक पाकिस्तान में न सिर्फ अफराद की ट्रैफिकिंग की जाती है, बल्कि पाकिस्तान एक रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान एक रास्ते के तौर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता जितने बाज़ का दूसरे मुल्क इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्योंकि इस मुल्क के अंदर ख़ुद गुर्बत है, यहाँ से लोग ख़ुद स्मगल किए जाते हैं या उनको ट्रैफिकिंग में यहाँ से लोगों को ले जाते हैं, बजाय इसके कि कोई और मुल्कों से इस मुल्क के ज़रिए स्मगल किया जाए। लेकिन फिर भी ऐसा होता है। अफ़गानिस्तान से या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं। बाज़ औक़ात वो लोग यहाँ पे भी इस तरह का धंधा करते हैं या जिस्म फरोशी के सीन में शामिल होते हैं, औरतें जो सेंट्रल एशिया से आती हैं। और बाज़ औक़ात वो यहाँ पे आने के बाद फिर स्मगल आउट हो जाती हैं, ईरान के ज़रिए यूरोप को चली जाती हैं या फिर कराची के ज़रिए मिडल ईस्ट के मुल्कों को चली जाती हैं या ईरान से भी मिडल ईस्ट के मुल्कों को चली जाती हैं। साइमा भी ऐसे ही बदनसीब अफराद में शामिल थी, जिसको बाहर ले जाया जाना था उसकी मर्जी और मंशा के बगैर। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। सुना है बीबी जी आप मेरे घर आई थी?
हाँ, क्या बताऊं, मेरी काम करने वाली कहीं चली गई है। काम करते हुए बड़ी तंगी होती है। तुम्हारी मालकिन मेरी सहेली है, उसने बताया था तुम्हारे बारे में। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? बीबी जी मगर अगर मगर छोड़ो, बस ये बताओ कि तुम मेरे घर में काम करोगे। मैं तुम्हें उससे दुगनी रकम दूंगी। बीबी जी दुगनी तनख्वाह? खाना कपड़े अलग और आने जाने के लिए गाड़ी अलग, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी मांग लेना। जो औरतें ट्रैफिकिंग के लिए लाई जाती हैं, या तो उनसे जबरी मुशक्कत करवाई जाती है या फिर जबरदस्ती जिस्म फरोशी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो औरतें शामिल होती हैं ना, उनमें ज़्यादातर के चांसेस होते हैं कि वो प्रॉस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल दी जाएं। ज़्यादा औरतें और बच्चे इस वास्ते होते हैं कि दोनों को जिनसी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इस वास्ते उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। उनका एक समझिए व्यापार है लोगों का। साइमा ने आलिया की ऑफर कबूल कर ली। उसने पिछले घर से नौकरी छोड़ दी और आलिया के पास काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि आलिया ने साइमा को अमीर बनने के सब्ज बाग दिखाए। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बीबी जी ये चाय। क्या बात है बीबी जी? बहुत बुरा हुआ। दुबई में जिस औरत से मेरे भाई ने शादी की, वो बच्चों को छोड़कर चली गई। कहाँ चलेगी बीबी जी? तलाक ले ली उसने। अब बच्चों की देखभाल भी उन्हें करनी पड़ती है। अगर मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँ तो कैसा रहेगा, और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। बीबी जी मैं कैसे जाऊंगी? देख लो बच्चे, बहुत पैसे मिलेंगे, दिनों में अमीर हो जाओगी। वैसे कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? बीबी जी अब्बा नहीं मानेगा। ओहो, तुम्हारे अब्बा से मैं बात कर लूंगी। बल्कि नथू को कहो गाड़ी निकाले। चलो। जी बीबी जी। साइमा के बाप ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन आखिरकार वो भी आलिया की बातों में आ ही गया और उसने हाँ कर दी। साइमा के बाप को भी नहीं पता था कि उसकी बेटी किस मुसीबत का शिकार होने जा रही है। इस रस्म सितम के कुछ और सिरे ढूंढेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।